जो कर्मकांडी ब्राह्मण है वो लालच में नहीं आएगा और इस फिरंगी के चक्करों में कोई ब्राह्मण नहीं आएगा। ब्राह्मण वही है, सुबह खाया शाम को पता नहीं खाया न खाया, वो ब्राह्मण है। और हम उसी ब्राह्मण के आए हैं, इसी तरीके के ब्राह्मण, हमको इनके लालच में नहीं आना। ब्राह्मणों पर जादू नहीं चलने वाला। ब्राह्मण पे किसी का जादू, ब्राह्मणों पर तो कतई नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। इस बात को गांठ बांध लें। जमुना जी की आरती करते हैं तो हमारा हृदय दुखी होता है। जमुना जी बहुत गंदी हुई पड़ी है। ऐसा तो कहीं अगर दिल्ली से बाहर चले जाए ना, गंदी नाला भी इससे ज्यादा साफ मिलेगा। फिर मैं आपको कहूँगा, सर्वे के अनुसार दिल्ली के अंदर 1 लाख से ऊपर ब्राह्मण होंगे और इतने ही मंदिर हैं। 18,000 को 1 लाख से गुणा करके देखिए, केजरीवाल जितना पैसा कहाँ से लेके आएंगे, किससे मांगेंगे? पहले उन्हें 18 साल लग जाएंगे इतना पैसा अगर वो अपने आप से मांग के भी जोड़े तो। हमने मौका दिया, एक बार नहीं तीन बार मौका दिया और उन्होंने हमें बार बार धोखा दिया। अब कुछ नहीं है तो अब इन पुजारियों को पागल बना लो, क्योंकि ये पागल हैं, लेकिन ये भगवान के नाम के पागल हैं। ये धन दौलत के पीछे भगने वाले लोग ही नहीं है। जो बच्चों की कसम खाता था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, और फिर आज वो उन सब बच्चों पर जो कहना सो पानी मिट्टी डाल करके उनकी चितार जला के और आराम से ऐसे शीश महलों में जो उन्होंने बनाया। ये हमारे डी ब्लॉक में कितना गंदा पानी आ रहा है। यदि ऐसा गंदा पानी पिएंगे तो लोग कहाँ से स्वस्थ रहेंगे? जो आदमी हमें स्वच्छ पानी नहीं दे सकता, स्वच्छ शिक्षा नहीं दे सकता, वो आदमी हमें तनख्वाह तो दे देगा खाली कहने से। गलती आपकी नहीं कि आपने हमें धोखा दिया है, गलती हमारी थी कि पहली बार हमने आपको मौका दिया, अब दोबारा मौका ही नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने दिल्ली को इस तरह डुबो दिया है कि दिल्ली वाकई में, दिल्ली में पानी ही पानी है और दिल्ली डूबी पड़ी है। गंदा बदबू देता हुआ पानी आ रहा है। कोई भी दिल्ली में कहीं भी दिल्ली के वासी पानी नहीं पी रहा है। जो पानी आपको नहीं दे रहे हैं तो पैसे कहाँ से देंगे, तनख्वाह कहाँ से देंगे, भोजन कहाँ से? जब पानी का व्यवस्था नहीं है। एक नंबर देश विद्रोही है, ये देशद्रोही है। कह रहे अब तो सनातन का सम्मान कर रहे हैं हम तो। ये क्या सनातन का सम्मान करेंगे? ये तो देशद्रोही है। दिल्ली में पानी अभी तक जब कांग्रेस थी तो छोटा मोटा पानी हर एक जगह पीने वाला साफ मिलता था, लोग पीते थे। लेकिन जब से इनकी सरकार हुई अभी तक गंदा बदबू देता हुआ पानी आ रहा है। कोई भी दिल्ली में कहीं भी दिल्ली के वासी पानी नहीं पी रहा है। खरीदा हुआ सप्लाई का पानी साफ नहीं चल रहा है। खरीदा हुआ पानी खरीद करके सारे लोग पी रहे हैं, चाहे बड़े हो या छोटे हो या भिखारी हो, कोई भी हो। जब तो कह रहे हैं नल से पानी पी कर आया हूँ। वीडियो भी आपने देखी होगी कि नल से पानी पी रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। इजराइल और पाकिस्तान से नल लाए हैं, वहाँ लगाए हैं और दे रहे हैं। इजराइल और पाकिस्तान से लगा कर दे रहे हैं। एक नंबर देश विद्रोही है, ये देशद्रोही है। कह रहे अब तो सनातन का सम्मान कर रहे हैं हम तो। ये क्या सनातन का सम्मान करेंगे? ये तो देशद्रोही है। ये तो शुरू से देशद्रोही हैं, साफ दिखाई दे रहा है देशद्रोही हैं। जैसे कांग्रेस कर करके एक आया था समतल में, जी खाओ और खिलाओ ऐसे करके जी रहा था। लेकिन कांग्रेस को अन्ना हजारी को खड़ा करके इन्होंने कांग्रेस को दबाया और कांग्रेस को दबाने के बाद सारे पब्लिक को दिल्ली में सनातन को रस्सी मट्टी में मिला दी। जब स्वच्छ जल ऑक्सीजन और पानी से नहीं दे रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं, तो और ये क्या करेंगे? जो पानी आपको नहीं दे रहे हैं तो पैसे कहाँ से देंगे, तनख्वाह कहाँ से देंगे, भोजन कहाँ से? जब पानी का व्यवस्था नहीं है इनको। ये जी मुद्दा है इनका। चुनावी, आपको क्या लगता है जो कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा है, 18,000 रुपए नहीं देंगे, सिर्फ वोट लेने के लिए कर रहे हैं? केजरीवाल जी ने अभी तक किसी मंदिर को सब्सिडी नहीं दी, तो 18,000 रुपए तो जब देंगे, जब बिजली पे सब्सिडी नहीं दी आज तक। और आज तक किसी मंदिर में सब्सिडी नहीं है। मकानों का बिल 200-250 आ रहा है, मंदिरों का 1200 आ रहा है, सेम यूनिट। तो सब्सिडी नहीं मिली तो 18,000 कैसे दे देंगे? और सबसे पहली बात, जिनको 18,000 मिले उनका ब्यौरा दे सकते हैं? वो किसी मुसलमान को उन्होंने 18,000 जो मस्जिदों की बांधी है, क्या वो दे सकते हैं उनका ब्यौरा? अब लेडीजों को दे रहे हैं 2100 रुपये पर लेडीज। एक अनुमानित 2023 की जनगणना का रिपोर्ट के अनुसार 1 करोड़ 26 लाख महिलाएं हैं। तकरीबन 1645 करोड़ रुपए हो गया। केजरीवाल के कितने पैसे हैं? जबकि खुद दिल्ली कर्जे में है। आपने तो है कि दिल्ली 3600 करोड़ रुपए के अनुमानित जो बताते हैं कि इंटरनेट पे भी 3600 करोड़ रुपए के, अब बढ़ गई होगी, लेकिन एक अनुमानित 3600 करोड़ रुपए के कर्जे में है। वो 1640 करोड़ रुपए कहाँ से देंगे? अगर उनके पास इतना ही पैसा है तो पहले पानी साफ करवा के पानी नहीं देंगे? पहले मंदिरों में जो अगर सब्सिडी वो देते तो कोई पुजारी उनका विरोध ही नहीं करता। हमें तनख्वाह की जरूरत नहीं है, हमारी क्षमता है कि हम कहीं भी चले जाएं, कहीं भी चले, हमारी इतनी विद्वता है कि अपनी विद्या से हम कहीं भी अपना पेट भर सकते हैं। लेकिन जो हमें सब लोगों को मिल रही है वो सुविधा तो मिलनी चाहिए ना। एक मंदिर में जब सब्सिडी नहीं दी तो ये तो बिल्कुल उनका झूठ है, और शुरुआत से वो ये झूठ ही फैलाते हुए आए। सबसे पहले उन्हें ये सनातन धर्म के लोगों ने ही आम आदमी केजरीवाल को सबसे पहले उनको चादर पहनाई थी कि आप आकर
और यहाँ पर दिल्ली का भरा करे, लेकिन उन्होंने दिल्ली को इस तरह डुबो दिया है कि दिल्ली वाकई में दिल्ली में पानी ही पानी है और दिल्ली डूबी पड़ी है। हाँ। वो कह रहे सम्मान है, पुजारियों का सम्मान जो करता है वो हम ही कर सकते हैं, वो इसलिए उन्होंने ये वादा किया। हाँ, तो 11 साल 2 महीने बाद अगर कोई सम्मान की सोच रहा है तो उसका कुछ फायदा ही होगा ना। 11 साल में नहीं सोचा उन्होंने, 11 साल हो गए उनकी सरकार को, और जबकि सनातनियों ने ही उन्हें सबसे पहले बिठाया इस गद्दी पे। शुरुआत हमने ही करी थी, हमारे यहीं सबसे पहले आए थे वो केबलों की मीटिंग में। सबसे पहले चद्दर मेरे पिताजी जो अखिल भारतीय पुजारी संघ के महासचिव हैं उस समय प्रधान थे, और ये उपप्रधान जो है हमारे प्रधान जी रामदेव जी, इन्होंने ही सबसे पहले उन्हें चद्दर पहने कि आप आकर दिल्ली का भला करें, और उन्होंने जिस तरीके से भला करा है आज यही कह रहे हैं कि आप इस गद्दी से उतर के चले जाए, तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कितना भला करा है दिल्ली का। तो 18,000 का जो वादा है ये चलने वाला नहीं है क्या? आप फिर मैं आपको कहूँगा, सर्वे के अनुसार दिल्ली के अंदर 1 लाख से ऊपर ब्राह्मण होंगे और इतने ही मंदिर हैं। 18,000 को 1 लाख से गुणा करके देखिए केजरीवाल जितना पैसा कहाँ से लेके आएंगे, किससे मांगेंगे? पहले उन्हें 18 साल लग जाएंगे इतना पैसा अगर वो अपने आप से मांग के भी जोड़े तो वो कहाँ से दे देंगे लोग? ये चुनावी मुद्दा है जो लोग खाए जा रहे हैं, और उसी वजह से लोग जो झूठे में अब तक फ्रेम में आए हैं। सबसे पहले सिविल डिफेंस की सैलरी रुकी हुई है, मैं खुद सिविल डिफेंस में था, सिविल डिफेंस की सैलरी रुकी हुई है, आज तक सिविल डिफेंस की सैलरी नहीं आई है। तो पहले उनको देना, उनके पास 1640 करोड़ रुपए लेडीज़ों को देने के लिए हैं, मंदिरों को दें। हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि झूठा खाने से अच्छा है अपना खाएंगे थोड़ा खाएं। लेकिन केजरीवाल जी का ये नहीं लेंगे, इसलिए केजरीवाल को दिल्ली से हटाया जाए। विश्वास नहीं है क्या केजरीवाल जी पे? विश्वास होता है 11 सालों में, अगर एक भी काम विश्वास वाला करते तो, एक भी काम विश्वास वाला करते तो। उन्होंने हाँ एक उनका बात विश्वास है, उन्होंने कहा था मैं दिल्ली को कभी भी पानी की कमी नहीं रहने दूंगा। दिल्ली में पानी मिनट से पहले भर जाता है, जो कोई कमी नहीं है दिल्ली के अंदर। ये कमी नहीं। भाई साहब आप क्या कहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे जो आज एक घोषणा की है, इस पर कितना विश्वास आप करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करते? उसका रीज़न है कि जब केजरीवाल जीते थे तो उन्होंने बहुत तमाम वादा किया था, लेकिन एक भी उनका वादा कंफर्म नहीं हुआ और एक भी वादा साबित नहीं हुआ, एक भी चीज़ पर खड़े नहीं उतरे। हर जगह पे धोखा दिया उन्होंने कहा कि आपको पानी बिल, बिजली बिल, सब चीज़ फ्री मिलेगा, और टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने। अब मैं दुकान चलाता हूँ, जॉब करता था, सब छूट गए उनकी वजह से। हमारे जो आजकल के जो बच्चे, हमारे यंग स्टाइल के जो लोग बच्चे हैं, वो पूजा पाठ में नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? सब नौकरी करना चाहते, पर नौकरी नहीं मिलती, ना पूजा पाठ कर पाते हैं। फिर क्या करते हो? नशा करते हैं, और नशा इनको फ्री में मिलता है। हर जगह पर इनके लिए रोक है। अब ये झांसा दे रहे हैं कि हम 2100 रुपये देंगे, 18,000 रुपये देंगे। क्यों देंगे? पहले मौलानाओं को पैसा दो, मंदिरों को तो बाद में देखना। अब राम मंदिर बनने से पहले पंडितों ने कहा 4 धाम हमारा मुक्त कर दो जी। अब मुक्त करने पे बात आई कि अब पंडित लोग जो हैं बीजेपी के साथ मिलके तो ऐसा करते हैं कि इनको अपने टीम में ले आते हैं। ये झांसा चल रहा है। पहले 2100 रुपये दे दो, 18,000 रुपये दे दो, फिर देखेंगे। अब वो वाला जमाना नहीं रहा, क्योंकि पहली बार जिनको जिता के हम लोगों ने एक चीज़ कंफर्म कर लिया है कि गलती आपकी नहीं कि आपने हमें धोखा दिया है। गलती हमारी थी कि पहली बार हमने आपको मौका दिया, अब दोबारा मौका ही नहीं देंगे। कोई मौका नहीं देंगे केजरीवाल, मौका नहीं देंगे। इस बार सिर्फ धोखा दिया। अब धोखा क्या जी? हमने मौका दिया, एक बार नहीं, तीन बार मौका दिया, और उन्होंने हमें बार बार धोखा दिया। आपको मैं एक चीज और दिखाता हूँ पत्रकार महोदय, ये देखिए हमारे जहांगीरपुरी के डी ब्लॉक में ये वीडियो दिखाइए आप। ये हमारे डी ब्लॉक में कितना गंदा पानी आ रहा है। यदि ऐसा गंदा पानी पिएंगे तो लोग कहाँ से स्वस्थ रहेंगे? बीमार होंगे, और बीमार होंगे तो निश्चित है वो हॉस्पिटल में जाएंगे। बंद करो। तो उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में जाएंगे तो जगजीवन राम हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल में जाएंगे। ये जगह जगह ढिंढोरा जो पिट रहा है कि हमने वर्ल्ड क्लास के स्कूल बना दिए, वहाँ पर जाके देखिए गुटखे, गांजा, सिगरेट, दारू, अवैध तरह के लोग वहाँ पर कब्जा करे बैठे हैं। हर स्कूल के ये क्या है? विद्या मंदिर है, और ये हमारा सनातन धर्म का मंदिर है जिसके अंदर पुजारी लोग रहते हैं। और उसके बाद में जो आदमी हमें स्वच्छ पानी नहीं दे सकता, स्वच्छ शिक्षा नहीं दे सकता, वो आदमी हमें तनख्वाह तो दे देगा खाली कहने से। जैसे जमुना जी को स्वच्छ करने के लिए वादे हुए, पूरे मीडिया में ये सब बात आई हुई है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप देखिए जमुना जी कितनी पवित्र और स्वच्छ हो गई हैं। वहाँ के पुजारियों में क्या वही पुजारी शिक्षित हैं? और वो शिक्षित हैं तो वहाँ पर एक ऐसा रेला बनाना चाहिए था इनको, पुजारियों का विश्वास जीतने के लिए,
कि भाई इतने दिन तुम पूजा करोगे, इतने दिन ये लोग करेंगे, इतने दिन ये करेंगे। अगर आपके पास नहीं है कुछ देने के लिए तो सभी पुजारियों का उत्साह बढ़ जाता। अब उन लोगों को जिनको चिन्हित कर रखा है वो लोग भी वहाँ पर कोई ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि तनख्वाह लेकर के खुश हो सकते हैं, लेकिन जमुना जी की गंदगी को देख करके मैं कई बार मिलता हूँ तो कहते हैं भाई जमुना जी की आरती करते हैं तो हमारा हृदय दुखी होता है, जमुना जी बहुत गंदी हुई पड़ी है। ऐसा तो कहीं अगर दिल्ली से बाहर चले जाए ना, गंदी नाला भी इससे ज़्यादा साफ मिलेगा, जो हाल दिल्ली की जमुना का हो रखा है। और 18,000 की जो तनख्वाह आई है, इससे तो इतना मन मेरा प्रसन्न हुआ है कि ये कभी ज़िंदगी में मिलने वाले हैं नहीं। अगर कहीं थोड़ी बहुत गैरत, थोड़ी बहुत अगर है हया शर्म किसी को भी, तो वो पहले हमको उन मौलाना भाइयों को जो हमारे मौलवी हैं उनको जब से तनख्वाह मिल रही है, पहले वो एक मुश्त बंद लिफाफे में सभी पुजारियों को, सभी ग्रंथियों को और चर्च के पादरियों को भी, इन्होंने ग्रंथी और पुजारियों को बोला है, मैं कह रहा हूँ पादरियों को भी मिलनी चाहिए और जो मौलाना रह रहे हैं उनको भी मिलनी चाहिए। जितने भी हैं उन सबको पहले ये रुकी हुई तनख्वाह दें, डीटीसी वालों को दें, ऑटो वालों को दें, शिक्षकों को दें, तो उससे सबका भला होगा। मैं ऐसा पुजारी नहीं हूँ, ना मेरा संग ऐसा है कि अपना पेट भर ले और बस राधे राधे, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ तो देश चाहते हैं, देश को चाहते हैं, राष्ट्र है हमारा, क्या है, भारत माता है, हम इसको गौ माता और भारत माता के नाम से जानते हैं। आपसे आखिरी सवाल मेरा यही है कि क्या केजरीवाल जी पे आप विश्वास करते हैं कि वो 18,000 रुपए दे पाएंगे? इतना विश्वास है आपको? यानी 1% नहीं, 0.1% भी विश्वास नहीं है उन पर, क्यों वो ऐसे है जैसे एक वो नचनिया बेस्या नाचती है ना, और नाचती इधर मटकी इधर मटकी इधर मटकी, उनका काम ये फिरंगी पने का है। जो काम अंग्रेजों ने किया था वही काम कांग्रेस का, फिर अब उसी की ले ली इसने, केजरीवाल ने। इसमें 1% भी, ये अपने अरे बच्चों की कसम खा करके, जो जिसको बच्चे प्यारे नहीं, जो बच्चों की कसम खाता था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, और फिर आज वो उन सब बच्चों पर जो कहना पानी मिट्टी डाल करके उनकी चितार जला के और आराम से ऐसे शीश महलों में जो उन्होंने बनाया, और इसीलिए जेल में गया। और फिर अभी भाई ने बताया दारू, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, गरीब को ज्यादा गरीब कर दिया। वो फ्री में दारू मिलेगी, पी के आएगा, घर में बच्चों को मारेगा, औरत को मारेगा, आदमी का नाश कर दिया, घर को बर्बाद कर दिया। क्या विश्वास करेंगे इस पर? अब जैसे चलो पुजारियों की इन्होंने जो कहा, फिर मैं आता हूं उसी पुजारी। अब इसने लास्ट में ये सोचा है कि कहीं भी प्रतिनिधि पुजारियों को लास्ट में यही आया कि ये धर्म के, समाज के यानी मार्गदर्शक हैं, और ये तो फिर जब तक सनातन रहेगा और सनातन अकाट है, सृष्टि रहेगी, जब तक पुजारी समाज का अगवा रहेगा। अब रही बात पैसे की, जो बात करें, और ब्राह्मण वही है, सुबह खाया शाम को पता नहीं खाया न खाया, वो ब्राह्मण है, और हम उसी ब्राह्मण के आए हैं। इसी तरीके के ब्राह्मण हमको इनके लालच में नहीं आना। केजरीवाल तो औकात क्या है, इनको कोई नहीं काट सकता। जो कर्मकांडी ब्राह्मण है वो लालच में नहीं आएगा, और इस फिरंगी के चक्करों में कोई ब्राह्मण नहीं आएगा। ये तो एक नचेरा खुदेरों की तरह नाचता है, मटकता है, रोता है, 1 मिनट में रोने लग जाता है, 1 मिनट में खांसने लग जाता है, 1 मिनट में जो हंसने लग जाता है। इसके तो वो है बाजीगर, बड़ा हाल है, जो बाजीगर डुमडुम ही बजाता है। तो ब्राह्मणों पर जादू नहीं चलने वाला? ब्राह्मण पे किसी का जादू, ब्राह्मणों पर तो कतई नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। इस बात को गांठ बांध लें। और जो लालची लोग होंगे, ब्रह्म को जानने वाला वो ब्राह्मण होता है। भक्षण भोजन भर भर पेट और गले से भी ऊपर तक आ जाए वो ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण संतोषी, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। ब्राह्मण एक ऐसा मनुष्य भेजा है भगवान ने बना करके, इसको सभी ज्ञान है, और ये ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत है। अब इसमें क्या आ गया कि मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। पत्रकार बंधु, मैं तो आप लोगों का
सभी नेताओं से ज़्यादा आप जितने भी मीडिया कर्मी हैं, जितने भी पत्रकार हैं, इनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि ये लोग अच्छी बातों को उठाते हैं और गंदी बातों को नेता पेश करते हैं। जैसे आज हमारे साथ ये देखो भद्दा मजाक हो रहा है, आज से पहले हमारी याद नहीं आई। आज से पहले तो हम तो ये केजरीवाल जी हमारी फोटो को या हमारी पुण्य स्मृति पर हमको ये दे रहे हैं भेंट में कि वो फलाने पुजारी संघ के इतने पुजारियों की मृत्यु हो गई, उसमें हम उपलब्धता में उनके पत्नियों को, बच्चों को ये दे रहे हैं। आज से 10-11 साल से केजरीवाल जी को हमारी याद नहीं आई। अभी हमारे प्रचार सचिव ने बताया कि हमारे मंदिरों पर कितने भारी भारी बिल आ रहे हैं। देखा कभी विचार किया? क्या ये मंदिर से बड़े हैं हम, भगवान से बड़े हैं हम भगवान के अर्चक हैं, अर्चना करने वाले, पूजक हैं, पूजा करने वाले। इन चीज़ों को समाज में बांटते बताते हैं, ऐसे करो। क्या हमारी याद आ जाइए? जो सबसे पहले हमारी याद आनी चाहिए। अब देखा कि डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। अब कुछ नहीं है तो अब इन पुजारियों को पागल बना लो, क्योंकि ये पागल हैं, लेकिन ये भगवान के नाम के पागल हैं। ये धन दौलत के पीछे भागने वाले लोग ही नहीं है।